A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the last lecture of the topic infrastructure. In this lecture we will study about the condition of the private sector health infrastructure in India. Then we will study the problems, the deficiencies of the health infrastructure in India, and what are the recent policies which are implemented by the government to promote health infrastructure. ये 3 टॉपिक्स हम इस लेक्चर में सुनेंगे। पिछला आपने रिवाइज कर लिया होगा। आओ शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक कंडीशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या स्थिति है प्राइवेट सेक्टर की इंडिया के अंदर रिलेटेड टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, बेड्स, नर्सिंग पर्सनल, ये सब का क्या कंडीशन है, इन सब की क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर हम बात कर रहे हैं। इट इज़ प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये नोट्स में जो टॉपिक है मैं साथ साथ रीड भी कर रहा हूँ और आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखते जाओ। आपको बोर्ड में हो सकता है कुछ विजिबिलिटी कम हो, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ ऑडिबल हूँ आपके सामने, आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, तो उसी से आप नोट्स बना सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो ऑपरेटिंग and making a significant contribution for what? Contribution in the health infrastructure at the community level. Community level means पूरे सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके साथ साथ with the introduction of the new economic policies, many non-resident Indians they are participating in expanding the India's health infrastructure। वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में सस्ता है कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज़्म यानी बाहर से लोग इलाज के लिए इंडिया में आते हैं। डॉक्टर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनको फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं कंपेयर टू देयर कंट्री। तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा साइन है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब उसके कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं क्या रोल है हमारे प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो पहला देखो, प्राइवेट सेक्टर रन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स। बहुत बड़ा एक उनका कंट्रोल है हमारे इंडिया में। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फॉर 80% ऑफ द आउट पेशेंट्स। जो बाहर के पेशेंट यानी जो एडमिट नहीं होते, 80% ऑफ द आउट पेशेंट जो हैं वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। रीज़न फिर वही आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉपर दवाई नहीं मिलती, समय पे इलाज नहीं मिलता, तो ये एक कमी है, शॉर्टेज है। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू 40% ऑफ द इन पेशेंट, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये 2001 और 2 का डेटा जो हमारे पास एग्जैक्ट वो ये है, अराउंड 22 लाख पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर एंड 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस they run in India. So this is about the private sector role in the health infrastructure in India. अब हम बात करते हैं क्या क्या challenges हैं, क्या deficiencies हैं, क्या problems हैं हमारे health infrastructure में। तो सबसे बड़ी problem जो हमारे health infrastructure में है वो है insufficient पब्लिक सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज़।
पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल्स अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ फैसिलिटीज़, वहाँ पर आपका जो है उनका टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन पुअर है। तो ये देखो, ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन अवेल्स द पब्लिक सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्टर्स, स्टॉक ऑफ द मेडिसिन्स एटसेट्रा इन द गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स। ये पहली कमी, पहली डेफिशिएंसी है, पहला चैलेंज है हमारे कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरी जो कमी है, अटर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आपको पता है इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। देखो वो कहता है 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है, दे हैव ओनली 20% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द रूरल एरियाज। 70% लोगों के पास सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स हैं और 30% बेड्स हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ की बात करें, इन कंट्रास्ट 30% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ 80% of the hospitals and the 70% of the beds। बिल्कुल उसके उलट वहाँ पर क्या था, 70% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% हॉस्पिटल और 30% बेड्स। यहाँ पर 30% पॉपुलेशन के पास 80% हॉस्पिटल और 70% बेड्स, और देर आर 0.36 हॉस्पिटल्स पर लैख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 0.36 हॉस्पिटल्स पर लैख ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जबकि देर आर 3.6 हॉस्पिटल्स पर लैख ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। अप्रॉक्सीमेट 1 हॉस्पिटल फॉर एवरी 3 लाख ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। 3 लाख के पीछे एक अस्पताल, 1 हॉस्पिटल, और अर्बन एरियाज में उससे 10 टाइम्स, 10 हॉस्पिटल फॉर एवरी 3 लाख अर्बन पॉपुलेशन। रीजन फिर वही आ गया, डॉक्टर्स दे प्रेफर टू वर्क इन द अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, एंड देयरफॉर दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, दे आर ईगर टू ऑफर देयर सर्विसेज इन द अर्बन एरियाज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। तो ये आ गया अटर लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज। तीसरी प्रॉब्लम आती है, गरीब आदमी बेचारा ज़्यादा सफ़र करता है क्योंकि पैसे नहीं हैं। अब पैसे नहीं है तो सरकार के पास जो सरकारी हॉस्पिटल है, इलाज तो है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, समय हो जाता है, देरी से बहुत लगती है, डिले हो जाता है, मजबूरी में वो बेचारा भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाता है, और बेचारा अपने इलाज करवाता करवाता ही बिक जाता है, क्योंकि वो पैसे इधर उधर से लेके इलाज करवाता है। इलाज तो उसको मिल जाता है, लेकिन इसमें वो बेचारा कर्ज के जाल में फंस जाता है। देखो वो यही कह रहा है, on account of the low income they cannot afford private hospitals, but still they are forced to go to the private hospitals due to time consuming and insufficient facilities in the government sector, so it makes them more poorer and they are trapped in a debt trap में वो फंस जाते हैं। वुमेन सफ़र मोर। अब आपको पता है कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। मैनी इंसिडेंट्स ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड, इवन जो फीमेल चाइल्ड है उसका पता लगा कर उसको जन्म लेने से पहले ही एबॉर्शन करवा देते हैं। बहुत गंदा ट्रेंड है हमारे इंडिया में, नो डाउट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ्स ड्यू टू सिकनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वहाँ फैसिलिटी नहीं है, इसलिए बहुत सारी डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेडीज़ की हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। अब क्या लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट की? तो देखिए, अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2017 में एक पॉलिसी अडॉप्ट की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इट हैज़ अनाउंस्ड NHP इन 2017। इस पॉलिसी के कुछ खास बातें हैं। रेजिंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ द GDP,
कि हम पब्लिक हेल्थ के एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे टोटल जीडीपी के अंदर, और फैमिली के पास, हर फैमिली के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, खासकर बीपीएल, विच मेक्स देम एलिजिबल फॉर डिफाइंड पैकेज ऑफ सर्विसेज एनीवेयर इन द कंट्री। वो कहीं भी अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, किसी भी देश के कोने में जाके अपनी वो फैसिलिटी ले सकते हैं। उनको फ्री ड्रग्स मिलेगी, फ्री डायग्नोस्टिक उनका पूरा इलाज होगा, फ्री इमरजेंसी केयर सर्विसेज इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वो करें ना करें बेटे, फिर वही बात, सरकार कोशिश कर रही है, वहाँ काम करने वाले अगर बेईमान होंगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द लार्जर पैकेज टू द एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आउट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सबको ये पैकेज मिलेगा, एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स शुरुआत में कोई बीमार हुआ है, ये ना हो कि उसको फैसिलिटी नहीं मिली और वो बेचारा चला गया। तो पीएचसी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, विलेजेस में भी गवर्नमेंट ने ओपन किए हुए हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो वहाँ पर उनको पहले ट्रीटमेंट मिल सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है टू एनकरेज द ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। पहले हमारे पास सिस्टम एलोपैथिक के ऊपर हमने जोर दिया, एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर जोर दिया, लेकिन अब सरकार सोच रही है ठीक है एलोपैथी इज़ गुड, नो डाउट, क्विक ट्रीटमेंट वहाँ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट क्योर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक नया नाम लेकर आई, आयुष मंत्रालय भी स्थापित किया गया। और आयुष में देखो क्या क्या है, आयुर्वेदा, मैं आपके सामने यहाँ बताऊंगा एक एक चीज़। आयुर्वेदा ए, योगा, यूनानी मेडिसिन आर देयर, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ये सब आयुष का नाम एब्रीवेटेड एज आयुष। इट कैन प्ले अ लीडिंग रोल एंड इट लेज फोकस ऑन एजुकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड बिल्डिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल। अब कुछ खास बातें जो हम शेयर करेंगे। पहला कि पोलियो के ऊपर और स्मॉल पॉक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। देखिए, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो हैव बीन टोटली इरेडिकेटेड, मलेरिया, टीबी आर वेल अंडर कंट्रोल, free vaccine facilities are available to all the children throughout the country in the government hospitals, medical facilities are available to all in the public hospitals virtually free। तो ये तो हमने अपना चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। एनर्जी वाला जो हमारा पोर्शन है वो आपको पता है सिलेबस में नहीं है, तो इसे अच्छी तरह से कर लीजिए बेटे, नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए और साथ के साथ इसको रिवाइज कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।